अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। सुफियान अमान साहब का कमेंट है जी पाकिस्तानी लाइसेंस और ओमानी लाइसेंस के हवाले से। वालेकुम सलाम भाईजान। और ओमान का लाइसेंस लिया है, अब मैं पाकिस्तान का लाइसेंस भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो भैया अगर पाकिस्तान में रेगुलर अप्लाई करेंगे तो अच्छा है, ओमान के भी यहाँ पे करेंगे तो लंबे लॉ लगेंगे। बड़ा तरीकाकार आपको बता देते हैं। और अब इसका लोकल उधर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ये आजकल के नहीं कर रहे, वो फिलहाल हमने चेक नहीं किया। कुछ महीने पहले तक तो था कि ओमान का लाइसेंस अगर आपके पास है, उसकी वेरिफिकेशन आपने करवाई हुई है, तो आप उस पे यहाँ पे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस ले सकते हैं 1 साल वाला, या ओमान का इंटरनेशनल ले लें। मैंने तो आपसे कहा था कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेने से बेहतर है आप इधर ओमान से 20 रियाल में देके जनाब ओमान का इंटरनेशनल लाइसेंस ले लें। उसकी वीडियो मैंने नीचे डाल दिया है, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो देख लेनी है ओमान का इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे बनता है। और ये जो आप कह रहे हैं जी कि ओमान का लाइसेंस है उसी भी आप पाकिस्तान का लेना है, तो आपको ये पेपर लेना होगा आरओपी से। और आप ये पेपर जो है ना दिखा के भी ले सकते हैं उनको। अगर ये पेपर नहीं है आपके पास और उनको आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो फिर सेफ साइड आपने एम्बेसी जाना है। एम्बेसी वालों से कहना है जी हमें एफिडेविट दे दें, पेपर होगा एक, उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल लिखी होगी, वो फिल करके आपने आरओपी जाना है। उनको बोलना है जी हमें वेरिफिकेशन पेपर चाहिए लाइसेंस का। वो एफिडेविट देखेंगे, उसके बाद हो जाएगा आपको वो ये पेपर दे देंगे। ठीक है जी। ये पेपर अब आप जो इसका ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं, या आप इसको एज इट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अरबिक समझ लेते हैं उसके ऊपर आपके, फिर वो पासपोर्ट नंबर सब कुछ होता है। और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाएंगे तो 2 4 5 10 रियाल ज़्यादा लग जाएंगे। और आपके ऊपर है, कुछ मुल्कों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन लाजमी होती है, कुछ के लिए नहीं। तो ये पाकिस्तान में अरबिक वाला भी चल जाता है। आपने ये लेना है, आरओपी से फ्री में मिलना है, जहाँ से लाइसेंस बनते हैं वहाँ से। और फिर आपने ओमान के फ़ोन फेयर से इसको टेस्ट करवा लेना 10 रियाल दे के। और फिर आपने अम्बेसी से टेस्ट करवाना है इसी पेपर को। ठीक है जी। ओमान के फ़ोन फेयर के बाद अम्बेसी में, पाकिस्तान अम्बेसी में वापस जाना है, और फिर 13 रियाल 440 पैसा दे के, ये पुरानी फीस है आपकी नहीं पता। ठीक है जी। ये फीस दे के आपने उसको टेस्ट करवाना है इस पेपर को। और जब ये टेस्ट हो जाएगा उससे अगले 90 दिन तक ये वैलिड होगा। ठीक है। वेरिफिकेशन जो है वो अगले 90 दिन तक वैलिड होगी। फिर आपने पाकिस्तान जाके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके, शेखुपुरा में है, इस्लामाबाद में है, कराची का नहीं पता है, तो वहाँ से आपने जो है उनसे कहना जी कि यह साडा ओमानी लाइसेंस है तो सानू पाकिस्तानी दियो। ठीक है जी। और पाकिस्तानी इंटरनेशनल मिलना है, रेगुलर नहीं मिलना ये ज़हन में रखना। और इंटरनेशनल के लिए आप ओमान का लेंगे तो उसकी वर्थ और भी ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है ना। सो उसका लिंक जो है नीचे यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख सकते हैं और ओमान का इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। सही है जी। इस सब चक्कर में आपके जो है ना वो 25 30 रियाल लग जाने हैं। और ओमान के इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो एक ही बार में 10 15 मिनट की गेम है, आपके 19 रियाल 500 लगने। ठीक है जी। और खप खपैया भी बहुत कम है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।